लिखा हुआ भी जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एसएसडी इस तरह से भी दिखता है, स्पीड इसका ज़्यादा होता है, साइज कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम खाता है, हीट इसका बहुत ज़्यादा और स्पेस इसका थोड़ा कम होता है। ये आपको वॉशिंग मशीन देख रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन में भी रैम, जैसे हम लोग 2 मिनट का एक वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर देते हैं, यदि वो 1 मिनट बंद हो जाता है तो फिर जो दोबारा चलाया जाता है वो कितना चलता है, 1 मिनट चलेगा, क्योंकि उसमें एक रैम है। जैसे रोम हम लोग को हर चीज़ मशीन में पाया जाता है, जैसे रिमोट, जैसे टीवी रिमोट में, वॉशिंग मशीन में, एसी रिमोट में, इस तरह से बहुत सारा डिवाइस होता है जिसमें रोम का। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी बिजली से चलने वाला मशीन है। और रिमोट भी हम लोग का बिना बिजली से नहीं चलता है, उसमें बैटरी में लाइन स्टॉक करके और उस बैटरी के द्वारा उसे हम क्या करते हैं, चलाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है प्रोसेसर, इसको प्रोसेसर या सीपीयू आप दोनों बोल सकते हैं। ये सारा ये कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू। इंटेल कंपनी ने सबसे, और एक एएमडी कंपनी ने बनाया था। ये आपको प्रोसेसर का अंदर का भाग है, ऊपर के भाग है, इसके ऊपर एक पेस्ट लगा होता है, इसके ऊपर एल्युमिनियम का एक प्लेट होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, प्रोसेसर फैन होता है। यानी जो प्रोसेसर जब कार्य करते हैं, जब ये हीट होता है जिसको कूल रखने का, वो क्या करता है, फैन काम करता है। नीचे जो आपको दिख रहा है वो कैश मेमोरी दिख रहा है, ये मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। यानी इस तरह जो आपको दिख रहा है पिन, यानी जो जूमिंग पिक्चर है ये वाला, ये आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। कुछ हम पार्ट्स दिखा देते हैं, जैसे ये कैसे है, ये सीडी या डीवीडी राइटर है, ये आपका सीपीयू या प्रोसेसर आप दोनों बोल सकते हैं। ये फ़ैन है, कहीं देखेंगे डेस्कटॉप में ये फ़ैन चलते रहता है जब चालू करते हैं, ये भी सीपीयू फ़ैन। हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क का देखेंगे, कीबोर्ड, ये मेमोरी, रैम मेमोरी, ये मोडम। इसके बाद ये पावर सप्लाई एसएमपीएस, जिससे हम लोग कंप्यूटर में लाइन सप्लाई होता है। एसएमपीएस का सबसे पहला कार्य होता है एसी लाइन लेना और डीसी करंट में क्या करना, उसे कन्वर्ट करना, और वो डीसी करंट को कम कम यानी लाइन को अलग अलग कम भाग में बांट कर सप्लाई करता है मदरबोर्ड के। ये आपको मदरबोर्ड दिख रहा है, ये नेटवर्क कार्ड दिख रहा है आपको, यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ चलाने के लिए। साउंड कार्ड दिख रहा है, वीडियो कार्ड, स्पीकर है, ये जीप है, इस तरह से बहुत सारा पार्ट्स है नीचे आपका भी। अब रोम के बारे में यहाँ कुछ बताया है, जो रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। रोम कभी भी, यहाँ लिखे हैं हिंदी में कि रोम कभी भी भूलने का काम नहीं करता है। रोम कंपनी के द्वारा फिक्स कुछ काम के लिए बनाया जाता है। रोम मदरबोर्ड में फिक्स किया जाता है, यानी रोम जो होता है वो मदरबोर्ड में किया जाता है, फिक्स किया जाता है। रोम एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, रोम एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। ये हमेशा नन वोलाटाइल यानी बिजली कट जाने के बाद भी परिवर्तनशील नहीं होता है। इसका काम फ्रॉम वेयर यानी दृढ़ निश्चय, यानी कुछ काम के लिए जो मुट्ठी बांधकर खड़ा होना, यानी इस तरह से फॉर्म यानी दृढ़ निश्चय होता है, यानी इसका काम फिक्स होता है। इसके बाद आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। रैम क्या काम करती है, सीपीयू को जो फाइल चाहिए होती है, यानी जो कंप्यूटर का ब्रेन है जिसको सीपीयू बोलते हैं, उसको जो फाइल चाहिए होते हैं, रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का क्या करता है, काम करता है। जब आप किसी गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो रैम में इंस्टॉल नहीं, बल्कि वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क मेमोरी में क्या होता है, या इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होता है। वो इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, इंस्टॉल होता है। जब हम उस गेम पर क्लिक करते हैं, यानी जब हम उसके लिए गेम को स्टार्ट करते हैं, तो वह रन करने के लिए कंप्यूटर या फ़ोन के हार्ड डिस्क मेमोरी से रैम में आ जाता है। यानी पहले जो मेरा डेटा रहता है, जो गेम इंस्टॉल करते हैं, वो रोम यानी कि उसके मेमोरी में, हार्ड डिस्क या तो फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में रहता है। जब उसमें हम क्लिक करते हैं तो वो मेमोरी से उठकर कहाँ चले आता है, रैम पर, और रैम काम करने लगती है। उस बीच में सीपीयू और रैम के बीच में बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। जब कंप्यूटर या मोबाइल के में रैम कम होती है तो उस स्थिति में कंप्यूटर मोबाइल क्या होने लगता है, हैंग होने लगता है। कहने का मतलब एक रैम का कैपेसिटी होता है, और उस कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने की वजह से वो क्या हो जाता है, स्लो, और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में हैंग बोलने लगते हैं। अब जैसे एक वजन होता है, जैसे हम लोग का कैपेसिटी की 50 किलो का बोरा लेकर कहीं चल सकते हैं 100 मीटर। अब आपको 100 kg दी तो आप शायद नहीं ले जा सकते, तो उस कंडीशन में आदमी को क्या बोला जाए, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंग बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए, यानी आपको ज़्यादा बहुत सारा, यानी एक साथ बहुत सारा कार्य करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ज़्यादा रैम यानी उपयोग होता है। उसके बाद है रैम। रैम कंप्यूटर प्लेसमेंट क्लास है, कुछ इसके बारे में बताए हैं। रैम का फोटो दी गया है। रैम एक फिजिकल हार्डवेयर होती डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर का स्थायी यानी टेम्पोररी के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है। इसे मुख्य मेन मेमोरी, प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी में डेटा को बिना किसी निश्चित क्रम के एक्सेस कर सकता है। आगे आपको है रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसी
वो कंप्यूटर में मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक टेम्प्रोरी स्टोरेज होती है, यानी डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर डेटा अपने पास रिमूव नहीं होता है, इसके बाद इस डेटा को वापस लाया जा सकता है, इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यह एक सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर मेमोरी बनी हुई मेमोरी। तो उदाहरण में समझिए, अगर आप अपने मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में स्टोर किसी फाइल को ओपन करेंगे तो वो फाइल जिस मेमोरी के ऊपर रन करती है वो रैम है। ओके, इसीलिए जब अपनी डिवाइस में एक साथ कई ऐप को चलाते हैं और रैम पे लोड पड़ने के कारण हमारी डिवाइस स्लो हो जाती है। आमतौर पे रैम दो प्रकार की होती है जो आपको बताया जाएगा, एस रैम और एक होता है डी रैम। एस रैम का जो पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये इसका काम क्या होता है, डिवाइस के बंद हो जाने पे इसमें मौजूदा डेटा भी क्या करता है, खो जाता है। ये डेटा को फास्ट एक्सेस करता है, इसीलिए इसे कैश मेमोरी कहा जाता है। एस रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी है तो इसीलिए कम रिफ्रेश होता है। एस रैम किस में पाया जाता है, जैसे मोबाइल को हम लोग कभी भी रिफ्रेश नहीं करते हैं, इसको वन टाइम रैम को चालू कर देने के बाद ये रेगुलर अपने सेम स्पीड से हमेशा ये रन करते रहता है। हो गया, यानी जिस कंप्यूटर या जिस ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग रिफ्रेश नहीं करते होने उसमें क्या है, एस रैम का प्रयोग किया गया है। जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं यानी लैपटॉप डेस्कटॉप यूज करते हैं उसमें डी रैम का प्रयोग किया गया है। डी रैम का फुल फॉर्म होता है, यानी मतलब क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब पूछा जाए फुल फॉर्म सब एक नहीं होता है। एस रैम यानी जो पहले आपको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बताएं, एस रैम के कंपेयर में इसके डाटा रीड करने का स्पीड थोड़ी क्या है, लो होती है, जिसके कारण इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यानी आप कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं, यानी आप कुछ अपलोड वाला नहीं पूरा बहुत ज़्यादा कार्य करने लगते हैं, इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। ये प्रति सेकंड में 1000 बार रिफ्रेश होती है और एस रैम के मुकाबले डी रैम काफ़ी लो प्राइस की होती है। अधिकांश डिवाइस में यही यानी डी रैम का प्रयोग की जाती है। रैम रोम में अंतर क्या है, ये दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नीचे कुछ पॉइंट में पढ़कर आप समझ जाएंगे कि इनके बीच में क्या अंतर है। एक तरफ हम रैम दिए, एक तरफ रोम दिए। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब पहले बताया, इसका हिंदी होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी एक वोलाटाइल मेमोरी। इसका मतलब हुआ कि इसमें स्टोर डाटा टेम्पोररी होता है। रोम इससे बिल्कुल अलग है, यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है जिसमें एक बार डेटा स्टोर कर देने के बाद बिना यूजर की इच्छा से उसे बदला नहीं जा सकता है। हो गया, इसमें दिया एक बार कंप्यूटर को पावर ऑफ हो जाने पर इसके द्वारा प्रोसेस किया गया डेटा लॉस्ट हो जाता है। हो गया, इसमें दिया रोम का उपयोग किसी डिवाइस को प्रोग्राम करने के लिए भी किया जाता है। डिवाइस बंद हो जाने पर इसमें डेटा क्या करता है, लॉस यानी खोता नहीं है। यदि यह कई गीगाबाइट यानी जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट डाटा को स्टोर कर सकती है। इसके डेटा स्टोर कैपेसिटी आमतौर पे 1 GB, 8 GB, 2 GB, 4 GB और 8 GB, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जबकि रोम के द्वारा मेगाबाइट यानी MB में डेटा को स्टोर किया जाता है। इसका काम हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम या प्रोसेस को रन करने के लिए मेमोरी में प्रदान करना होता है। वहीं रैम के द्वारा डिवाइस में मौजूद ऐप्स, डॉक्यूमेंट, वीडियो, MP3 सॉन्ग और फाइल्स को अनलिमिटेड टाइम के लिए सेव करता है रोम। उसके बाद है आपका स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम बताया था, ये स्टैटिक शब्द से ही पता चलता है कि ये स्थिर है, मतलब इसमें डेटा तब तक रहेगा जब तक हम इसमें बिजली आती रहेगी। इसको एस रैम ही बोला जाता है क्योंकि ये चिप 6 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करता है और कोई भी कैपेसिटर नहीं। ट्रांजिस्टर को लीकेज को रोकने के लिए पावर नहीं चाहिए, ये पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इसको बार बार रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, डेटा स्थिर रहता है। एस रैम और को डी रैम से भी ज़्यादा चिप्स चाहिए समान साइज का डेटा को स्टोर करने के लिए, इसीलिए एस रैम को बनाने में पैसे अधिक लगते हैं और डी रैम की तुलना में से एस रैम को कैश मेमोरी के हिसाब में इस्तेमाल होता है। कैश मेमोरी सबसे तेज है, बाकी सबसे ये यहाँ पे एस रैम के बारे में ये बहुत दिनों तक चलती है, इसे बार बार रिफ्रेश करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी तेज़ होता है। इसको कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी साइज़ ज़्यादा है और महंगी है, दूसरों से ज़्यादा पावर चाहिए चलाने के लिए। यानी ये आपका कंप्लीट रैम रोम। यदि किसी को PDF चाहिए तो मेरा ईमेल ID दिया गया है, या तो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको PDF सेंड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी PDF तो लिंक नहीं डाल रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन